सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कल के जलसे पे। कल जो जलसा हुआ है आप सब ने देखा, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। जलसा गांव में तो जितने लोग थे ही थे, लेकिन वो लोग बहुत से लोग पहुंच भी नहीं सके। और हमने हालांकि इसको लेट किया, फिर लेट किया कि लोग पहुंच जाएं, लेकिन मोटरवे चक्री तक और अस्पताल तक दूसरी तरफ पूरा ब्लॉक था, पूरा इस्लामाबाद भरा हुआ था। तो अगली बार हमें अलग जगह रखनी पड़ेगी। पता नहीं कौन सी जगह होगी जहाँ पे हम जलसा रखें, लेकिन ये भी जगह छोटी पड़ गई, परेड एवेन्यू। और लोग निकले और लोगों ने एक पैगाम दिया निकल के, और ये एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है सबके लिए कि ये कौम बन रही है। इस कौम ने फ़ैसला कर लिया है कि वो हक़ के साथ खड़ी है और ये कौमों की जीत होती है। कल जो आपने मनाज़र देखे कि कोई भी जलसे से वापस जाने को भी तैयार नहीं था, हालांकि हमने इतना देर कर दी उसमें, लेकिन लोग जाने को आखिर तक लोग जो हैं वो जाने को तैयार नहीं थे। और ये जो जज्बा है, ये हमने देखा कि पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायद आज़म के साथ ये जज्बा था, और आज ये पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इमरान खान साहब के साथ है। और ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें हम कम है कि इस कौम ने हक़ और बातिल में फ़र्क कर लिया है। अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इस पे लोग आगे, और यही इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फ़तह है। ये शॉर्ट टर्म की फ़तह नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की फ़तह है। ये जो पीडीएम वाले हैं ये छोटे छोटे गेंस देखते हैं, कुर्सी ले ली, तहरीक अदम एतमाद ले आए, वज़ीर आज़म किसी को बनाने की बातें हो रही हैं। ये छोटी छोटी गेंस हैं। जो बड़ी गेंद है वो है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस कौम को एक डायरेक्शन दे दी है, और यही इस मुल्क को आगे लेकर के जाएगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, अपोजिशन वालों को अंदाज़ा शायद नहीं है कि वो किसी रवायती वज़ीर आज़म के साथ नहीं कर रहे हैं डील, वो एक लीडर के साथ डील कर रहे हैं। एक जो रवायती सियासतदान होता है वो सिर्फ आने वाले इलेक्शन का सोचता है, लेकिन एक जो लीडर होता है वो आने वाले इलेक्शन का नहीं, आने वाली जनरेशन का सोचता है। और कल के जलसे में ये जो पैगाम गया है और जो वज़ीर आज़म साहब ने बातें बताई हैं कौम को, और कौम डट के खड़ी हो गई है कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने इतना कुछ किया दुनिया के अमन के लिए। पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी, 80,000 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए, 123 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमें नुकसान हुआ। किस चीज़ के लिए? हमारी अफवाज ने वो जंग जीती, वो अमन बहाल किया जो दुनिया की और कोई फ़ौज कर ही नहीं सकती थी। अमेरिका 20 साल अफ़गानिस्तान में कामयाब नहीं हुआ, 20 साल, और बिल आखिर उसको डायलॉग पे जाना पड़ा और इनकलाब पे जाना पड़ा। हमारी फ़ौज ने वो करके दिखाया जो दुनिया की फ़ौज नहीं कर सकती थी, और पाकिस्तान का तो कसूर ही नहीं था इसमें। जो कुछ हुआ, जो 9/11 में हुआ, पाकिस्तान का तो कोई पाकिस्तानी उसमें नहीं मुलविस था, लेकिन इस जंग के अंदर हम चले गए। और लेकिन हमारी फ़ौज ने जिस हिकमत अमली से और जिस दिलेरी से, और जो हमारे जवानों की जो शहादतें हुई, उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के अमन की खातिर, पाकिस्तानी फ़ौज ने कंट्रीब्यूट किया है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। तो इतना कुछ जब पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा ना और किसी को एब्सोल्युटली ना बोले, ये कैसे हो सकता है? तो एक लीडर आया, दिलेर लीडर इमरान खान, जिसने कहा हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी खुददारी पे समझौता नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब का पैगाम। और यूं ही कौमें बनती हैं, यूं ही मुल्क आगे जाता है। 70% हमारी आबादी यूथ पे है, हम उसे क्या डायरेक्शन दे के हम गुलाम हैं, हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे? कायद आज़म ने क्या इसलिए ये मुल्क बनाया था? आज़ादी, सबसे बड़ी आज़ादी ज़हनी गुलामी से आज़ादी होती है। ये जंजीरों में जो कड़ा हुआ है इन सब ने, ये सारे नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सब इनके बैरून मुल्क असासे हैं, इसलिए हमेशा ये कैद में रहते हैं, अपनी कौम को कैद में रखते हैं, आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकते। इन्हें डर होता है कि अगर ये आज़ादाना फ़ैसले करेंगे, इनके असासे बार मुंजमद कर दिए जाएंगे, फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, कंट्रोल करा के इनको चलते हैं। क्या इनके हवाले करना है हमने मुल्क जो कंट्रोल होकर चलते हैं, या उसके हवाले करना है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसका सब कुछ पाकिस्तान में है, कोई बैरून मुल्क असासे नहीं है? वो इस कौम का एक एक पैसा बचा रहा है, इस कौम के लिए काम कर रहा है इमरान खान, जिसने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो कल के जलसे में आपने देखा इस कौम को एक डायरेक्शन मिली है और ये कौम खड़ी हो गई है। ये इससे बड़ी फतह
फतह क्या होगी इस कौम की, इमरान खान की, कप्तान की? इससे बड़ी फतह क्या हो सकती है? कुर्सी तो आने जाने की चीज़ है, कुर्सी मैटर ही नहीं करती है। कहते जी कितनी कुर्सियाँ थी, कुर्सियों पे तुम लोगों की नज़रें हैं, हमारी नहीं है। हम इमरान खान इस मुल्क को कौम बनाने आए हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए आए हैं। जो 3 साल में इमरान खान ने जितने काम किए हैं, इन दोनों ने मिल के, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 30 सालों में बारी बारी इक़्तिदार में आए, इन्होंने नहीं किए, सिर्फ इन 3 सालों का। और पहली बार इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं। इमरान खान के बाद कौन लीडर ऐसा मिलेगा पाकिस्तान को? तो पाकिस्तानियों ने ये फैसला किया है कि इमरान खान को वो कदर की निगाह से देख रहे हैं। इन लोगों ने इमरान खान पे मुकदमा बनाया था, आप सब याद है, हम यहाँ आते रहते थे डेली बेसिस पे। 1 साल वो मुकदमा चला था इसी मोअज़्ज़ज़ अदालत में। क्यों बनाया था इन्होंने? क्यों बनाया था वो मुकदमा? इसलिए कि इमरान खान सामने एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ हुआ था पैनामा का, इनकी जदादें निकल आई थी जो इमरान खान साहब पहले बता चुके थे, लेकिन ये लोग इनकार करते थे कि इमरान खान झूठ बोलते हैं, इमरान खान वैसी बात करते हैं, ऐसी तो कोई हमारी जदादें नहीं है। वो जब बैनुल अक़वामी इंकशाफ हुआ कि आपकी तो जदादें हैं, फिर कहने लगे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं। पहले तो कहते थे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कुछ जदाद नहीं है। लेकिन जब आ गया और इमरान खान ने जब आवाज़ उठाई, इन्होंने इमरान खान पर मुकदमा कर दिया। उस चीज़ के ऊपर मुकदमा किया जिस आदमी ने हलाल की कमाई बाहर क्रिकेट की मेहनत करके पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और मेहनत की, वो हलाल की कमाई बाहर से बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान लेकर के आए। 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज़्यादा दस्तावेज़ात दी और कोई पब्लिक ऑफिस भी होल्ड करते थे। और इस अदालत से वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए, सुरखरू हुए। दूसरी तरफ उनका आज तक वो नहीं बता सके कि वो अपार्टमेंट्स इनके हैं तो कैसे है। एक कतरी खत लेके आए, वो बोगस, और एक वो स्याही बाद में आती है, लिखने का जो अंदाज़ होता है, फ़ॉन्ट जो होता है वो बाद में आता है। पहले इनकी डीड उस फ़ॉन्ट के अंदर लिखी हुई आ जाती है, जाली बोगस डीड, वो लेके, और तो कुछ नहीं लेकर के अभी तक नहीं बता सके कि वो बैरून मुल्क जदादें कैसी है। इन सब के बैरून मुल्क असासे हैं, इसलिए कंट्रोल करके चलते हैं। लेकिन कल कौम ने फैसला दे दिया, ये कौम का फैसला होता है। ये पार्लियामेंट में क्या है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो नोट ऑफ नो जो कॉन्फिडेंस है, इसमें क्या है, ये जो पार्लियामेंटेरियन है ये पब्लिक के वोट लेके आते हैं ना, उनकी तर्जुमानी करनी होती है। आपके जो हल्के के लोग हैं वो आपको क्या कहते हैं, आपने उसकी तर्जुमानी पार्लियामेंट में करनी होती है। ये है जमहूरियत ना। ये क्या कर रहे हैं, ये बिक के अपनी कौम के ख़िलाफ़ फैसला कर रहे हैं, बिक के पैसे लेके। हमारे कल जलसे में आपने देखा दोपहर 2 बजे 2 और MNA सामने आई जिन्होंने कहा उनको भी ऑफ़र हुई थी, उन्होंने माइक पे आके बताया उनको ऑफ़र हुई थी, उन्होंने ना की। तो ये ज़मीरों के सौदागर लोगों को ख़रीद कर ये कर रहे हैं। आज सेशन हो रहा है पार्लियामेंट में, लोगों को ख़रीद के इमरान खान को हटाना चाह रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है, ये क्या सिस्टम है, ये क्या निज़ाम है जिसमें अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी नहीं है, तर्जुमानी नहीं है। ये कैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अवाम को सुनते ही नहीं है, जो अपने बस लालच में, अपनी उस चीज़ों में, हर एक ने कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। ये बारगेन करके और जो आपको ओहदे मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। बड़ी गेंद से दूर हैं आप, बड़ी फतह से बहुत दूर चले जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी सियासत तो ख़त्म होगी। इससे कतई नज़र के सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, इससे कतई नज़र बात कर रहा हूँ। इनके हलकों में लोग इनको वोट नहीं डालेंगे आइंदा, बिल्कुल नहीं डालेंगे ये। और हमारे इत्तेहादी भी जानते हैं ये, उन्होंने कल पब्लिक को नहीं देखा, कल ख़ास तौर पर गुजरात से इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। तो जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको नहीं पता कि आप किधर खड़े और कौम किधर खड़ी है। इस कौम ने फैसला कर लिया है। क्या कहते हैं, कल फराजुद्दीन बुख्ती ने भी बिलावल के साथ वो चले गए और आज काफ लीग वाले भी मिल रहे हैं अपोजिशन के साथ, ऑफर भी हुई है काफ लीग वाले। देखें, इत्तेहादियों ने इसको आखिरी ओवर तक नहीं, इसको वो सुपर ओवर में ले गए। ये अब सुपर ओवर में गेम चला गया और इत्तेहादियों का फैसला है। लेकिन उन्हें इस मुल्क का सोचना है ना। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ आपको, वो हमारे सीनियर, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, उनकी मनाने की बात हो रही है। लेकिन ये बात मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इत्तेहादी देख लें कि पब्लिक पल्स किधर है, पब्लिक ओपिनियन किधर है, उसके ऊपर फैसला करें। जो भी फैसला करना है उनकी मर्जी है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन तो देखें कि पब्लिक ओपिनियन किधर है। और जमहूरियत है ही जमहूर से ना। जब जमहूर आपके साथ नहीं है तो फिर कैसी जमहूरियत। तो फैसल साहब, क्या आप भी अभी वोट को इज्जत दो का नारा लेकर आएंगे? उनका तो गायब हो गया। उनका तो पहले से नोट को इज्जत दो है, वोट को इज्जत ये नहीं होती। वोटर को इज्जत दो,
वोटर को वोट तो खरीदे जाते हैं। ये निज़ाम के अंदर तब्दीली बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी ज़ाती राय आपको बता रहा हूँ, ये निज़ाम के अंदर तब्दीली बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्ट वोट होना चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव के इंतखाब के लिए। पीएम साहब ने कल एक लेटर भी लहराया और ये कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, तो क्या आपने कोई लेटर देखा है वो? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। अच्छा, उस लेटर को बेस बना के क्या आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे? जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, मुल्क के खिलाफ हो रही है। इमरान खान को अपनी ज़ात के से तो कुछ नहीं है। इमरान खान क्योंकि ज़ाती लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो मुल्क के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट में आएंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी काबीना के लोगों को वो क्यों नहीं दिखाया? उनसे कोई डिस्कशन हुई या नहीं हुई, इस हवाले से बताएगा, किसी को पता क्यों नहीं? ये तो सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं उनका फैसला है। जो आपका भी सवाल है उस पर आगे का क्या लाए अमल है, ये तो वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं मामले की तरफ तो नहीं चला जाएगा। और नहीं, वो भी सारा सामने आ गया। आप जो बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन जो बना 126 दिन की हमारी जो स्ट्रगल थी, उसके बाद जस्टिस नासिरुल मुल्क की क़यादत में उस वक्त चीफ जस्टिस थे, एक जुडिशल कमीशन बना था। 35 पंचर से बहुत ज़्यादा पंचर आगे लगे थे। उठा के पढ़े वो रिपोर्ट, उसमें 21 फाइंडिंग्स थी। आप वो रिपोर्ट उठा के फेंके, 35 पंचर तो कम थे, उससे ज़्यादा पंचर लगे थे। और वो पंचर लगाने वाले ये बगैर पंचर लगाए तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। ये तो धांधली के बगैर इलेक्शन जीत। मैं आज चैलेंज करता हूँ डायरेक्ट वोट पे आए। और पाकिस्तान की यूथ चाहती डायरेक्ट वोट है। मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट वोट मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब डायरेक्ट वोट से हो। अगर आप डायरेक्ट वोट करें कि पब्लिक चाहती क्या है, इस निज़ाम के अंदर दुरुस्तगी ज़रूरी है। ये कौम के मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूँ, कौम के मुल्क के मुस्तकबिल लिए कह रहा हूँ। इसको स्टडी करें, सारे स्टडी करें इसको। देखें, जाना चाहिए ना, ये मेरी ज़ाती राय, लेकिन जाना चाहिए हमें इस निज़ाम की तब्दीली की तरफ। लेकिन जो ये बारगेन होती है, जो डील होती है, जो कीमतें लगती हैं, जो ज़मीरों के सौदे होते हैं, अगर इस तरह करना है तो कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। फिर अगर ये रवायत पड़ गई, कोई हुकूमत नहीं चल। कल को इनकी हुकूमत के खिलाफ ही 10-15 लोग खरीद के हटाते रहे, हुकूमतें हटाते रहे। जमहूरियत के लिए काम करें। सबसे बड़ी बात आखिर में, इंसानियत के लिए काम करें, इंसानियत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।